लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा वर्किंग विद एरेज। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरेज के बारे में। जब हम टाइप्स ऑफ एरेज की बात करते हैं तो दो टाइप के एरे होते हैं, एक सिंगल डायमेंशनल एरे और दूसरा मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे वो एरे होते हैं जो एक सिंगल पेयर ऑफ ब्रैकेट के साथ आपको शो होंगे, जैसा कि हमने अभी अभी एग्जाम्पल में किया। और मल्टी डायमेंशनल वो एरे होते हैं जिनके साथ में एक से ज़्यादा पेयर ऑफ ब्रैकेट्स होता है। ये एक दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, ये दो टाइप होते हैं जो एरे के टाइप्स हैं। जब हम सिंगल डायमेंशनल की बात करें तो हमने अभी अभी जो एग्जाम्पल प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा वो सिंगल डायमेंशनल का ही था, एज 10, मतलब उसमें एक पेयर ऑफ जो ब्रैकेट था वो था, इसलिए हम उसको सिंगल डायमेंशनल एरे ही कहेंगे। अब सिंगल डायमेंशनल एरे की अगर हमें कोई और एग्जाम्पल लेनी है तो हम कुछ इस तरह से एग्जाम्पल लेंगे, जहाँ पे हम तीन डिफरेंट टाइप के डेटा जो है वो लेंगे। जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में हमने कहा कि तीन प्रकार के डेटा या तीन से ज़्यादा जब आपको लेने हैं तो आपको डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट मेंशन करनी पड़ेगी। तो हमने तीन डिफरेंट प्रकार लिए और उनकी विड्थ हमने 5 रखी। सो इंट R5, char CH5 एंड फ्लोट M। तो ये तीन डिफरेंट टाइप के एरेज हैं, क्योंकि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। यानी कि अगर आपको इंट लेना है तो तीन इंट बीच में नहीं लिख सकते, आपको इंट अलग से लिखना पड़ेगा, कैर अलग से और फ्लोट अलग से। तो अब हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं सिंगल डायमेंशनल एरे की डिफरेंट टाइप पे। तो कुछ नहीं, सेम चीज स्कैनिंग के लिए हमें तीन लूप, आप एक ही लूप में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा डिफरेंशिएट हो, इसीलिए हम तीन डिफरेंट लूप्स लेंगे स्कैनिंग के लिए। तो हमने क्या करना है, फॉर लूप लगाना है 0 से 5 तक। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देख ही लिया है, बस फॉर लूप का कॉन्सेप्ट अब जाने वाला है। स्कैनफ हमने कर दिया है ए के लिए और दूसरे के लिए अभी हम करने वाले हैं, एक रोल नंबर है। अब आप यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर लीजिए और जस्ट यू हैव टू चेंज द वेरिएबल्स। आप देखेंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को चेंज करना है, आपने वेरिएबल चेंज करना है, बाकी फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। तो आपने तीन फॉर लूप्स तीन इनपुट के लिए यूज किए और आप तीन फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं आउटपुट के लिए, या एक ही टाइम पे जस्ट उसको फॉर्मेट्स प्रॉपरली देंगे तो वो अपने आप आपको एक ही फॉर लूप में आ जाएंगे। तो आपने %d, %c और %f, क्योंकि हमने तीन डिफरेंट डेटा टाइप्स यहाँ यूज किए हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो बस उनके वेरिएबल्स विद द आई वेरिएबल, बिकॉज आई वेरिएबल इंडेक्सिंग के लिए यूज होगा। हमने 0 से लेकर 5 तक करना है, यानी कि 0 से 4 तक की लिमिट जाने वाली है और आपने लूप को क्लोज कर देना है और आप लास्ट में देंगे रिटर्न 0 एंड क्लोजिंग करेंगे। अब जब ये प्रोग्राम आप देखेंगे कि जैसे आपने %d, %c और %f और एंड में /n दिया है, इसका मतलब पहला वैल्यू यानी कि 0 पोजीशंस पे जो हैं, चाहे वो R के लिए हैं, चाहे CH के लिए हैं, चाहे M के लिए हैं, तो वो 0th पोजीशन वाली वैल्यूज को पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद /n मतलब न्यू लाइन पे आएगा और फिर वो वैल्यू प्रिंट करने वाला है। तो आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे इनपुट पूछेगा। इनपुट पहले तो इनपुट देखिए, अगर आप इस पे आपको एक बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको याद रखना है कि कीबोर्ड में एंटर भी एक कैरेक्टर होता है, क्योंकि आपने कैर लिया है। तो आपको इनपुट देते समय ये ध्यान रखना है, अगर आपने इनपुट गलत दिया तो वो इनपुट गलत ही लेगा। देखिए जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, तो फॉर्मेट जो है वो आपका प्रॉपर नहीं होगा। तो फॉर्मेट आपको प्रॉपर देने के लिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट पहले बनाना पड़ेगा। और आप कहेंगे कि मैं प्रॉपर फॉर्मेट कैसे बनाऊं, उसके लिए आपको इनपुट में और डिक्लेरेशन की तरफ देना पड़ेगा। जब डिक्लेरेशन में %c किया है, आप ध्यान से देखें तो आपको एंटर अगर आप देंगे तो अब हम उसको बिना एंटर के जब वर्क कराएंगे, आप देखिए अब फॉर्मेट अभी भी आपके फॉर्मेट में जब आउटपुट आप देखेंगे तो कुछ तो गड़बड़ आपके फॉर्मेट में अभी भी दिखेगी।
क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए जो किया है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ अभी भी हमको लग रही है। तो आप जरा देखिए आउटपुट में, स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, आप देखिए आउटपुट जो है फिर से गड़बड़ कर रहा है और फिर से प्रॉपर वैल्यू आपके पास नहीं आ रही इनपुट के लिए। तो देखिए अब %d भी ठीक है, %f भी ठीक है, %c भी ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम अगर आपके स्क्रीन पे आए तो आपको एक फंक्शन याद रखना है जिसको हम कहते हैं f-flush। f-flush एक ऐसा फंक्शन है जो स्क्रीन को, इनपुट को डिफरेंशिएट करने के लिए पुराने इनपुट को क्लियर करेगा, तभी हम नए इनपुट की वैल्यू जो है वो ले पाएंगे। तो आपको एक f-flush करके लिखेंगे। अगर आप तो एडवांस एडिटर यूज़ कर रहे हैं, एडवांस एडिटर में आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें इंटेलिजेंस की वजह से अपने आप मिल जाती हैं, तो हमने थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करके देखना चाहा और अब हम f-flush फंक्शन यूज़ करेंगे और फिर f-flush से देखेंगे कि क्या आपका जो आउटपुट है वो पर्टिकुलर आ रहा है या नहीं। तो हमने पहले printf से इनको तीनों जो डेटा टाइप से इनको डिफरेंशिएट किया ताकि हमें पता चले, क्योंकि इनपुट जब हम दे रहे थे तो हम एज अ यू कैन से डेवलपर, मुझे तो पता चल रहा है लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कैरेक्टर की है, कौन सी वैल्यू इंटीजर है और कौन सी वैल्यू फ्लोट है। तो अब हम इसको रन करके डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सेमीकोलन हमने एंड में डाल देना है, जहाँ जहाँ सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ वो एरर नहीं तो देगा, क्योंकि देखिए आप printf इनपुट फॉर डेसिमल एरे है उसके एंड में भी आपने सेमीकोलन देखना है कि डला है या नहीं। तो आप एंड में एट द एवरी स्टेटमेंट देयर शुड बी अ सेमीकोलन। अब आप रन करेंगे तो सबसे पहले इंटीजर वैल्यू को एंटर करेंगे, उसके बाद आप कैरेक्टर वैल्यू को, अगर आपने एंटर प्रेस किया तो ये ध्यान में रखना है कि एंटर को भी वो कैरेक्टर यूज़ करेगा। तो आप QWERT जो भी जैसे मैं दे रही हूँ वैसे आप भी दे सकते हैं और उसके बाद फ्लोट की वैल्यूज़ को लेने की कोशिश करेंगे तो ये फिर से हमें प्रॉब्लम दे रहा है। तो मैंने क्या कहा था, हमें क्या यूज़ करना है, f-flush। तो चलिए f-flush हम फंक्शन यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ इनबिल्ट फंक्शन। आपको एक और चीज़ याद रखनी है, कुछ फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं जिनको सिर्फ हमें यूज़ करना है। हम फ्यूचर के टॉपिक में फंक्शंस का टॉपिक भी कवर करने वाले हैं, तो आपको याद रखना है कुछ ऐसे फंक्शन जो इनबिल्ट होते हैं हमें बस यूज़ करना है। बीच में आपने stdin डाल देना है, सेमीकोलन कर देना है। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए फिर से हम इनपुट फॉर इंटीजर लेंगे और इंटीजर में हम देने वाले हैं 5 वेरिएबल। उसके बाद हम सेम टाइप की बात कर रहे हैं ना, एरे इज अ सेम टाइप। तो एरे में जब आपने सेम टाइप दिया, कैरेक्टर दिया, अब आप इनपुट वैल्यू देंगे। अब देखिए आपके पास आउटपुट जो है ब्यूटीफुल सा 3 डिफरेंट टाइप, यानी कि सिंगल डायमेंशनल एरे की जो बात कर रहे थे, 1 सिंगल पेयर ऑफ ब्रैकेट हमने लगाया हुआ है और 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं और 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज जो है वो आपके स्क्रीन पे है। इसी तरह से आपने भी ऐसे प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करना है। डू योरसेल्फ, आप इस वीडियो को पॉज करिए, सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। कहीं पे भी आप स्टक होते हैं तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं और इसी तरह से जो है सिंगल डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने करना है। तो सिंगल डायमेंशनल में आपने क्या किया, 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स लिए विद द पेयर ऑफ ब्रैकेट लिया। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रही हूँ, जूम इन करके देखिए ज़रा थोड़ा सा, ये अभी छोटा फॉन्ट है तो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो आपके सामने इम्प्लीमेंट। दिखने में अगर आप देखें तो एरे के क्वेश्चंस आपको बहुत लेंथी लगते हैं, लेकिन एरे का इम्प्लीमेंटेशन सबसे इजी है अगर आपको लूपिंग अच्छे से आती हो और अगर आपको एरे को डिक्लेयर करना अच्छे से आता हो। क्योंकि अगर इंटीजर एरे है तो इंटीजर टाइप ही होगा और अगर कैरेक्टर एरे है तो कैरेक्टर टाइप ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर single dimensional array where we are using single pair of brackets with the proper width.